क्या नाम है तुम्हारा? गजेंद्र त्यागी त्यागी बाबा। कहाँ के रहने वाले? मैं इस समय तो यही सारावत बस स्टैंड का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये है कि हम मोड़ा ये मोजा मराठी भी पड़ता है तहसील सारावत में, तो उसमें मेरी ज़मीन है, मेरी पत्नी के नाम है। उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है भूमा भैया के द्वारा, और जिसमें कि एसडीएम साहब 2023 से माननीय हाईकोर्ट को भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि चकमार मौके पर खाली है और सुचारू रूप से चल रहा है। जबकि आज भी मौके पर आप जाके देख लो कि लेंटर बिल्डिंग बनी हुई है, माफिया का विद्यालय संचालित है। भूमाफिया का आप किसी रिपोर्ट में भी नाम नहीं देख सकते। ये इतने डरे हुए हैं कि बार बार रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरे पे रिपोर्ट है जिसमें कि तहसीलदार महोदय खड़ी हुई है, खड़े होकर के रिपोर्ट दे रही है कि चकमार के मौके पर खाली था, घास फूस हो गए। एसडीएम साहब बराबर 2023 से यही रिपोर्ट दे रहे हैं, चकमार के मौके पर खाली है, सुचारू रूप से चल रहा है। इसकी शिकायत किसी वरिष्ठ अधिकारी से? मैंने डीएम तक शिकायत की है, आयुक्त तक की है, एडीजी आगरा तक की है। मैंने हर जगह शिकायत की है, बरसों से चल रहा है। मेरा अनशन मैं अनशन पे हूँ, पिछले अगस्त से 3 बार अनशन कर चुका हूँ। अभी मैं 21 तारीख को जब डीएम कंपाउंड में गया था अनशन के लिए, तो वहाँ शाम तक इन लोगों ने रोक रखा कि कभी डीएम से मिलवा रहे हैं, डीएम साहब भी नहीं मिले, एडीएम साहब से मिलवा रहे हैं कि आपका आज जजमेंट है, रिजर्व रख लिया है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और शाम को 6:30 बजे के बाद उन लोगों ने वहाँ पुलिस बुला के, सैफू पुलिस बुलाई, मोरसाल पुलिस बुला ली, और उसके बाद में 6:30 बजे के बाद मेरा चालान करके यहाँ लेके आई रात को 8:30 बजे। यहाँ से मुझे 13 दिन जेल में डलवा दिया। मैंने पूछा भैया काय में भेज रहे हो, क्या है? जब लास्ट में मुझे पता चला कि 151 में भेज दिया है। मैं आतंकवादी था, क्या था? मुझे कोई ये तो बताए कि मैं क्या शांति भंग कर रहा था इनका। यहाँ भी तो अनशन पर बैठा था मैं, यहाँ 26 मार्च से बैठा था। प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हो? प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि पहले तो ये चकमार सुचारू रूप से चालू कराया जाए, जिससे कि मेरा आश्रम मुझे मिल जाए, और दूसरे इन ये जितने भी करप्ट अधिकारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, भूमाफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो क्या रणनीति होगी? अब नहीं होता है तो फिर ये है कि मैं जन समर्थन के लिए आप लोगों के पास पहले तो जाऊँगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। इसी धर्म से बना हुआ हूँ कि यही अनशन स्थल से मेरी मोटरसाइकिल चोरी गई थी। 10 तारीख को मैं यहाँ कोतवाली में एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जबकि जो लड़का लेके गया उसका आधार नंबर और फोटो भी दे दिया मैंने, लेकिन इन लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा इतना जरूर कर दिया कि मुझे जेल भेज दिया। इस प्रकरण को लेकर या कोई सक्षम अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की? हाँ, मैं गया था 2 बार, जनता दरबार भी गया था, एक बार गोरखपुर भी गया था, लेकिन मेरी महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई। एक बार तो मेरी आपदा की सूचना पे 10 फरवरी की मेरी सूचना थी, तो एसपी महोदय ने मुझे बुलवाया, नरौरा से सैफू पुलिस लेके आई थी। एसपी महोदय ने मुझे धमकी दी कि चूतलों पे इतने मुकदमे लगवाऊंगा कि जेल में सड़ते रहोगे, पत्राचार बंद करो, क्योंकि इनके दरोगा जी पहले ही मुझे झूठे मुकदमों में फंसा चुके हैं। क्या नाम था एसएसपी साहब? मनोज ये दरोगा थे, मुनीश बाबू तिवारी। इन्होंने अपराध नहीं हुआ, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मैं एक ही तो सबूत दे सकता हूँ कि मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन मुनीश बाबू तिवारी मुझे 420, 511, 506 बताओ 511 कब लगाई जाती है? तो जब कोई धारा ना मिले किसी अपराध में। लेकिन मुझे इसके लिए एसपी महोदय से पूछा, साहब एसपी साहब बुला के हमें उल्टे धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि चूतों पे इतने मुकदमे लगवाऊंगा कि जेल में सड़ते रहोगे। क्या नाम है एसएसपी साहब का? एसएसपी साहब का नाम है साहब कौन से, चिरंजीव नाथ सिन्हा। अच्छा, उन्होंने आपको धमकी दी थी? हाँ इस प्रकरण को लेकर आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की? हाँ, मुलाकात की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बाबा से फिर मुलाकात कीजिए, ऐसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर अब है। कैसे कार्रवाई के लिए? वहाँ भी तो यही लोग हैं, वहाँ कौन से लगते हैं? वहाँ भी तो यही नियम कैडर के अधिकारी खड़े होते हैं, वहाँ कौन सुनता है? बाबा सुनता है? हाँ, अरे नहीं सुनते। मैं 3 बार जा चुका हूँ, 2 बार गोरखपुर जा, 2 बार गया हूँ लखनऊ, और 1 बार गया हूँ गोरखपुर। मुलाकात नहीं हो पाई? है यहाँ ये हालात है कि एसडीएम साहब ने खुद मुझे यहाँ धमकी दी। क्या कहा था? ये कहा था कि मैं आतंकवादी और जाने कौन से रोहिंग्या घुसपैठिए घोषित करा करूँगे और तुम्हें जेल भेज देंगे। लेखपाल ने धमकी दी थी कि तुम्हें 6 समय कहानी में भेज देंगे। एक आदमी की कीमत क्या है? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये में एक आदमी से जाता है। बाबा तुम क्या सोचते हो? मैंने इसकी भी शिकायत डीएम साहब से की, लेकिन होता क्या है कि मैं एसडीएम की शिकायत कर रहा हूँ और उसी एसडीएम को जाँच सौंपी जा रही है कि एसडीएम सादाबाद जाँच करा क्या दें। बताओ, आरोपी अपने आरोपी को जाँच करेगा तो क्या होगा? तो क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तो न्याय मिले और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक। जब ये बार बार मुझे जेल भेज रहे, काय के लिए भेज रहे? मतलब कम से कम कोई आरोप तो हो मेरे पे, अपराध हो, चलो ठीक है, जब अपराध ही नहीं हुआ